जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका गणित सीखे चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम आपको प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन बताएंगे। पिछले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 तक का बता दिए थे कैसे बनाना है प्रश्नावली 8.1 का। ये क्लास 10th के लिए पेज नंबर 200 में ये सवाल है। तो क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या करा, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहाँ cos ए बराबर cos बी, तो दिखाइए कि कोण ए और कोण बी क्या होगा, बराबर होगा। तो यह प्रूफ करने वाला सवाल है। इसके लिए आपको एक त्रिभुज का चित्र बनाना पड़ेगा। त्रिभुज बगल में यहाँ पर बनाया गया नहीं है किताब में। तो यहाँ पर देखिए क्या बोला, कोण ए और कोण बी क्या है, न्यून कोण है। तो एक हम त्रिभुज बनाए समकोण, ए और बी क्या होना चाहिए, न्यून कोण, मतलब कि ए और बी जो एंगल होना चाहिए वो 90 से छोटा होना चाहिए। तो इसीलिए हम ए और बी लिखे कहाँ पर, न्यून कोण के जगह, और एक कोण इसका समकोण है, समकोण के जगह हम सी लिख लिए। यानी कि ए बी सी एक त्रिभुज बनाए जिसमें सी क्या है 90 डिग्री है और बाकी ए और बी जो है एक न्यून कोण है। ठीक, अब इसको देखिए प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले क्या बोला गया, cos ए और cos बी बराबर है। तो यहाँ से cos ए का मान निकालिए। यहाँ क्या निकालना है, cos ए। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए सी बी में, लिखेंगे त्रिभुज ए सी बी में। त्रिभुज ए सी बी में देखिए क्या है, cos ए बराबर निकाल लेंगे, cos ए निकालेंगे। तो देखिए cos ए के लिए यहाँ समझिए, cos क्या होता है, cos होता है b/h। cos क्या होता है, b/h, साइड में लिख देते हैं, b/h होता है। कोण ए को देखिए ए के लिए, तो ए के लिए सामने वाला क्या होता है, p होता है, और ये क्या होता है, b होता है। 90 के सामने वाला h होता है। इसलिए अगर हम cos ए अगर लिखेंगे इस त्रिभुज के लिए तो क्या हो जाएगा, cos होता है b/h, यानी कि भुजा AC, अब बटे हो जाएगा AB। तो AC बटे AB हो जाएगा, AC बटे हो जाएगा AB हो जाएगा। तो कैसे हुआ, cos ए हो गया इस त्रिभुज के अनुसार, क्योंकि cos क्या होता है b/h, इसलिए b/h लिखे हम, AC बटे AB लिख लिया यहाँ पर। ठीक, इसको यहाँ पर देख लिए, यहाँ पर लिख लिए। इसके बाद देखिए cos b बराबर, cos b निकालिए। यहाँ पर cos b, यहाँ पर देखिए cos b का अब हमको मान निकालना है। तो cos b, अब देखिए एंगल b के लिए, तो यहाँ पर p और b चेंज हो जाएगा। h का मान तो यही रहेगा, जो 90 के सामने वाला हमेशा h होता है। b के सामने वाला अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा p और ये हो जाएगा b हो जाएगा। ठीक, यहाँ भी cos है, cos क्या होता है b/h। तो अब देखिए हो जाएगा b/h, यानी कि एंगल b के लिए यह b हो गया b/h, यानी कि BC बटे AB लिखाएगा, BC बटे AB, BC बटे AB लिख लिए। तो इस त्रिभुज के लिए हम cos A का मान निकालिए और cos B का मान निकालिए इसकी सहायता से। ठीक, PBH का यहाँ पर यूज करके। अब ध्यान से देखिए, लेकिन हमको क्या दिया गया है, cos ए बराबर cos बी, क्या दिया गया, लिखेंगे दिया गया है क्या दिया गया आपको, cos ए बराबर cos बी, क्या दिया गया है, cos ए बराबर cos बी। ठीक, लेकिन cos ए का मान हम क्या निकालें, यहाँ से ये निकाले AC बटे AB, यहाँ पर रख दीजिए AC बटे रख देंगे AB, रख दी, इक्वल टू cos b हम क्या निकाले, BC बटे AB, BC बटे AB, BC बटे AB। ठीक, तो cos A के लिए यहाँ लिख दिए, cos B का मान यहाँ से उठा के रख दिए, यहाँ पर जो ऊपर हम निकाल चुके हैं। अब ध्यान से समझिए, इसके बाद देखिए नीचे AB है ना सेम, नीचे AB यहाँ भी AB। तो नीचे वाला जब ये बराबर है, यहाँ देखिए दोनों आपस में बराबर, तो नीचे वाला यहाँ पर बराबर है तो ऊपर वाला भी बराबर हो जाएगा, यानी कि AC बराबर BC हम लिख सकते हैं यहाँ पर या करके। तो देखिए आप AC बटे AB इक्वल टू BC बटे AB को लिख सकते हैं AC इक्वल टू BC, क्योंकि नीचे तो खुद बराबर है ही, तो ऊपर वाला जब ये बराबर हो जाएगा तो आपस में दोनों बराबर हो जाएगा। तो इसलिए नीचे वाला बराबर है, इसलिए ऊपर वाले को भी यहाँ पर क्या कर लिए, बराबर कर लिए। ठीक, तो यहाँ पर समझिए नीचे वाला समान है, इसलिए ऊपर वाला भी समान हो जाएगा। तो AC इक्वल टू BC हो गया। अब ध्यान समझिए, AC ये वाला भुजा और BC ये वाला भुजा, यहाँ देखिए सॉल्व करते करते क्या पता चल गया, AC और BC दोनों भुजा आपस में क्या हो गया, बराबर।
जब दो भुजा कोई त्रिभुज का जब कोई दो भुजा बराबर होगा तो उसके सामने वाला जो कोण होगा, इसका सम्मुख कोण, इधर का इसका सम्मुख का ये कोण, ये दोनों कोण भी हो जाएगा बराबर। आप 9th क्लास में पढ़े होंगे त्रिभुज के नियम में कि अगर कोई त्रिभुज का दो भुजा बराबर है तो उसके सामने वाला यानी उसका सम्मुख कोण भी आपस में क्या होता है, बराबर होता है। ठीक, जैसे कि समद्विबाहु त्रिभुज में होता है, अगर दो भुजा बराबर तो दोनों के सामने वाला कोण भी बराबर होता है। तो यहाँ पर ये दोनों भुजा क्या हो गया, बराबर। तो AC के सामने वाला यानी कि कोण B और इसके सामने वाला कोण A, ये दोनों कोण भी हो गया आपस में बराबर। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे कि हम जानते हैं कि सम्मुख भुजा हम जानते हैं कि बराबर भुजा पर लिखेंगे, हम जानते हैं कि बराबर भुजा की सम्मुख कोण बराबर होती है। ये लिख दीजिएगा, थोड़ा ठीक रहेगा। तो यहाँ पर क्या लिख दिया कि हम जानते हैं कि बराबर भुजा, अगर कोई त्रिभुज में दो भुजा बराबर है उसके सामने वाला कोण क्या होता है, बराबर होता है। तो हम जानते हैं कि बराबर भुजा की सम्मुख कोण, यहाँ पर देखिए कोण छूट गया, सम्मुख कोण बराबर होती है। इसीलिए यह दोनों भुजा बराबर तो उसके सामने वाला कोण यानी कोण A बराबर कोण B, अतः लिख देंगे अतः हो जाएगा कोण A बराबर कोण B। तो कोण A और कोण B क्या हो जाएगा, यहाँ से बराबर हो जाएगा, कि इसका भुजा बराबर आ गया इसलिए सामने वाला कोण भी बराबर हो जाएगा। तो इस सवाल को यानी क्वेश्चन नंबर 6 के बस इतना ही काम करना है, इतना यहाँ पर करने बोला गया, हो गया यहाँ पर प्रूफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 को इस तरह से प्रूफ करना है। अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 को कैसे बनाना है उसका सोल्यूशन बताएंगे।